देख रहे हैं चीख उठा कराची। मेरे अकब में आप नेशनल स्टेडियम का वो खूबसूरत आप स्टेडियम देख रहे होंगे, जिसमें अभी कुछ दिन के बाद बहुत ज़बरदस्त किस्म की रौनक लगने वाली है। रौनक तो लगेगी, चैंपियंस ट्रॉफी, फिर उसके बाद PSL भी। लेकिन मसला ये है कि हर कोई खुशी जो है ना, वो कराची वालों के लिए साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम भी लेकर आती है। अब अगर मैंने स्टेडियम का मैचेस का जिक्र किया है ना, तो कराची वाले समझ गए होंगे ये मेरी बात का रब्त कहाँ तक जाएगा। बात का रब्त जाएगा जनाब, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई चीज़ सेलिब्रेट करें कराची के अंदर और उसके जो मतलब उसकी जो तकालीफ है वो कराची वालों को बर्दाश्त करनी पड़ती हो। जैसे ही मैचेस शुरू होंगे, होगा क्या, ये तीनों के तीनों रास्ते बंद। आने वाले जाने वाले, यहाँ से गुलशन जाने वाला, यहाँ से डालमिया जाने वाला, ये जितना भी एतराफ़ के, जितने भी यहाँ तक के जो लोग एतराफ़ में रहने वाले हैं, उनको भी अपने घरों में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा सामना करना पड़ेगा कि आप यकीन मानिए कि मैंने लोगों को बाकायदा तौर पे ये कहते हुए देखा है कि भाई, या तो हम जिस तरीके से अरसे दराज से एक डिमांड करते हैं कि जो सेंट्रल जेल है उसको शहर से बाहर उसको शिफ्ट कर दिया जाए। यकीन मानिए कि इन दिनों में जिन दिनों ये मैचेस हो रहे होते हैं, जो कि बड़ी शिद्दत से हम लोगों की एक तमन्ना थी, और बड़े एक वक्फे के बाद ये मैचेस कराची में और पाकिस्तान में वापस आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है। इसी खुशी के साथ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि भाई स्टेडियम का कोई दूसरा जो है वो ठिकाना मुकर्रर कर दें, ताकि हम लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। ख़ास तौर पे जो इतराफ़ के रहने वाले लोग हैं, जो रास्ते हैं, इतना बुरा हाल हो जाता है। और फिर कराची में अगर एक रास्ता बंद है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी ट्रैफिक जैम की हालत जो होगी वो ऐसी होगी कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उसकी जगह पे जब इतने सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर सोचिए कि कराची जैसे शहर का क्या हाल होता है। आज मैं आई हूँ PSL और चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले मैं लोगों से मालूम सबसे पहले करने के लिए आई हूँ कि क्या इन दिनों में इनको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह रहे कि ये मैचेस बहुत मुश्किल से वापस पाकिस्तान आए हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जितने भी हुकूमतें हैं, इतने दौर में जब से ये वापस आए हैं, यकीन माने कि बहुत बड़ी तगदौ करनी पड़ी है। इसके बाद अगर ये थोड़े से नकाइस अगर रहे हैं, ये क्या वाकई में थोड़े से नकाइस है, या फिर खुदा ना खास्ता हम लोग जो हैं वो आजिज़ आ जाते हैं और हम कहते हैं भाई इससे तो अच्छा मैच ना हो। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। भाई अभी देखें कि अभी कुछ दिन के बाद चैंपियंस ट्रॉफी और फिर उसके बाद PSL शुरू हो जाएगा। ये जगहें, ये रास्ते सारे बंद हो जाएंगे जो भी नेशनल स्टेडियम के इतराफ़ के हैं। तो ये क्या वाकई बात दुरुस्त है कि आप लोगों को बड़ी परेशानी होती है? जी बिल्कुल, ये तो काफ़ी परेशानी इसकी वजह से बनेंगे, मगर इसके लिए हुकूमत ने कोई स्टेप लेना है। और उसके बावजूद जो है ठीक है, क्योंकि दूसरे रोड जो है वो ऑलरेडी सारा टूटे हुए ख़राब है। सिर्फ यही रोड ठीक है, और ये अगर बंद हो जाएगा तो ठीक है, आम शहरी के लिए बहुत ज़्यादा मसला। ट्रैफिक जैम कितना होता है जिस वक्त ये 4 रास्ते बंद किए जाते हैं, 4-5 रास्ते बंद किए जाते हैं? फिर तो काफ़ी मसला, काफ़ी मुश्किलात हो जाएगा आम गरीब आवाम के लिए। तो बहुत मसले मसाइल बन जाएंगे इनके लिए। ठीक है, हमारा अल्लाह हुकाम से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ठीक है, कोई अच्छा बंदोबस्त करे और अच्छा स्टेप ले ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं नेशनल स्टेडियम से आती आती मैं डालमिया की साइड पे आई हूँ, और डालमिया में मुझे मिले हैं कुछ नौजवान। ये बताइएगा कि भाई आप ज़ाहिर है कि मैचेस वगैरह तो देखते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं। मैचेस देख तो रहते हैं आप, लेकिन चूँकि आप कराची में रहते हैं, नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल ये आने वाली सड़क है, बंद हो जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो मैच की खुशी ज़्यादा होती है या दिक्कत ज़्यादा होती है? दिक्कत ज़्यादा होती है, खुशी तो कम होती है, क्योंकि रास्ते बंद हुए हैं, टूटे पड़े हैं, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। और पाकिस्तान में टीमों ने आना अभी तक शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक कोई यहाँ पे ना कोई शुरुआत हुई है बनने की, ना इन्होंने कुछ लिया है। जो हम ये रोड बनाए, और पीछे की साइड देखा जाए तो पानी भी बहुत है, लेकिन ये रोड अब तक बना नहीं है। और अगर हम पीछे की साइड चले जाएं तो जो यूटर्न आता है तो वहाँ पर पानी का इतना ढेर जमा होता है कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर रोड देखा जाए तो खाली उस तरफ का रोड एक थोड़ा बहुत सही बना हुआ है, जो आने जाने वालों को सही लगता है, लेकिन जो ये आने वाला रोड है ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। बहुत ख़त्म, मतलब यानी कि बात आपने ख़त्म कर दी है बात कह के कि हमें दिक्कत ज़्यादा होती है। खुशी तो होती है, लेकिन दिक्कत ज़्यादा होती है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके कौन से ऐसे रास्ते हैं, अभी तो हम डालमिया की बात कर रहे हैं, जो एक सड़क खास तौर पे अगर बंद कर दी जाए, एक रास्ता बंद कर दिया जाए, तो आपको लगता है कि भाई ऐसा लगता है कि पूरा कराची एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया है ट्रैफिक में? वाइड रोड है जो नेशनल स्टेडियम का और मिलीनियम तक के दरमियान, अगर जो ये रोड बंद कर दिया जाए तो जिस हिसाब से हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, घर जाना अजाब बन जाता है। घर जाना अजाब बन जाता है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं ये। अब अगर मैं आपको लेके आगे, मैं पूरे
रास्ते में आज आपको लेके जाऊंगी, जहाँ जहाँ रास्ते बंद होते हैं ना, वहाँ वहाँ मैं आपको लेकर जा रही हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। देखिए, ये मैच हमारे लिए ना बड़ी एक, आप समझ लें कि हमने बड़ी दुआएं मांगी थी, हमने बड़ी तगदो की थी, हमने हर वो तरीका अपनाया था कि किसी तरीके से ये इंटरनेशनल मैचेस वापस पाकिस्तान आ जाएं। एक अंदोनाक वाक़ये के बाद एक अरसा दराज पाकिस्तान के स्टेडियम वीरान रहे थे। जब आपने इतनी बड़ी खुशी दे ही दी है तो इसके साथ गम हमें क्यों दे देते हैं, कराची वालों को दुख क्यों दे देते हैं? ऐसा लगता है जैसे कि जो इतराफ़ के रास्ते जब आप बंद करते हैं, यकीन मानिए कि ऐसा लगता है कि आपने पूरे कराची को एक जगह जाके इकट्ठा बंद कर दिया है और तमाम ट्रैफिक ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही सड़क से जैसे गुजर रही हो। तो कराची वाले जो हैं वो इस चीज़ के लिए आपको लगता है कि डिज़र्व करते हैं कि जब भी उनको कोई खुशी दी जाए, साथ में फ्री पैकेज में इनको एक गम भी साथ में दिया जाए। PSL की मैचेस की, चैम्पियंस ट्रॉफी की एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ लोगों का सांस अटका हुआ है कि भाई जो फिर ट्रैफिक जाम होगा ना पूरे शहर के अंदर, अस्तगफुरुल्लाह। अब ज़रा हम लोग आगे आ गए हैं, मिलेनियम की ये लाइन जो RJ मॉल के सामने है, और इस वक्त ट्रैफिक का इज़्दिहाम आपको मेरी साथ वाली विंडो में इस वक्त नज़र आ रहा होगा। और ये सिर्फ आप देख क्या रहे हैं, आप तो एक्सपीरियंस करते होंगे ना दिन रात। तो मेरे साथ मौजूद है ट्रैफिक पुलिस की, इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें इनके व्यू की इस वक्त सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत थी। एसओ साहब यहाँ पे ड्यूटी पे थे, मैंने कहा लगते हाथ इनसे बात कर लेते हैं। एसओ साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त ट्रैफिक का ये हाल है, ये अजदहाम है, इतना ट्रैफिक, और अभी मैचेस वगैरह स्टेडियम वगैरह जो है ना वो अभी उसके रास्ते बंद नहीं हुए, अभी मैचेस शुरू नहीं हुए, तो ये अभी से ऐसी हालत है तो उन दिनों में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये असल में प्रॉब्लम इसलिए आज था जमायत इस्लामी का धरना। पहली बात तो वो है जो उसकी वजह से ट्रैफिक फंस गई, अभी निकालने में टाइम लगता है। और दूसरी बात, यूनिवर्सिटी पे रोड पे BRT चल रही है, सिर्फ एक ट्रैक चल रहा है, वो ट्रैफिक भी सारी मेरे पास है। और जो एयरपोर्ट पे नाका लगा हुआ है, जो काला छपड़ा से ट्रैफिक अंदर जाती है, वो भी सारी मेरे पास है। जौहर मोड़ से आगे मलिर कैंट तक मिनी कराची है, जिसकी ट्रैफिक सारी इधर ही आ रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं, चल रही है, आपके सामने ट्रैफिक ब्रेक नहीं मार रही है, दबाव ज़रूर है। अच्छा सर, ये बताइए BRT का मंसूबा उसके इल्तवा की वजह से, और फिर उसके बाद जो ये मैचेस वगैरह, फिर धरने वगैरह भी साथ में चलते हैं, कितना का प्रेशर है, इसकी जो तवालत है वो कितनी मुश्किल पैदा कर रही है आपके लिए? हद से ज़्यादा मुश्किल पैदा करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हौसला दिया है, चला रहे हैं, निकल रही है। आपके सामने ट्रैफिक ब्रेक नहीं मार रही है, चलती रही है। सही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि मैचेस के दिनों में आपको प्लान दिया जाता है कि ये रास्ते बंद होंगे, अगर एक स्टेडियम के रास्ते में आने वाले 4 रास्ते एक साथ बंद किए जाएं, तो अगर मुझे यहाँ से ब्लॉक 16 जाना है, फर्ज करें इस रास्ते से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से वहाँ का रास्ता तकरीबन बनेगा 10 मिनट से 12 मिनट का, उन दिनों में मुझे कितना, तकरीबन अगर ये प्लान के मुताबिक चला जाए, कितनी देर में मैं पहुँचूंगी? अगर फ्लो नहीं होगा, जो नॉर्मल फ्लो रूटीन का होता है, अब दफ्तरों से छुट्टी होती है, ये मैं मैचेस की बात कर रही हूँ जिस वक्त सारे रास्ते बंद हो। मैचेस के बाद में सुबह को फ्लो होता है, दोपहर में खाली होता है। आप जब फ्लो के टाइम में आएंगे तो 15 से 20 मिनट में निकल जाएंगे। 15 से 20 मिनट, यानी 10 मिनट का जो रास्ता है वो 15 से 20 मिनट में निकलेगा। बिल्कुल। अच्छा, और इससे पहले जितने भी मैचेस हुए उसमें मुझे तकरीबन कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मुझे फंसना पड़ा। इस दफ़ा कुछ अलग होने जा रहा है या नहीं, कोई प्लान कुछ इसके साथ? इंशाल्लाह अलग ही होने जा रहा है, इंशाल्लाह आप खुद विजिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा। यानी कि प्लान में इस वक्त थोड़ी सी तब्दीली की जाएगी और बकौल इनके, और इस दफ़ा कोशिश की जा रही है कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर उसके मुकाबले में अब आपको कम परेशानी बर्दाश्त करनी पड़े, ट्रैफिक जैम में कम देर फंसना पड़े। मैं कह रही हूँ कि अगर 20 मिनट भी अगर आपको फंसना पड़ रहा है या मुझे फंसना पड़ रहा है ट्रैफिक के अंदर इन दिनों में, तो गनीमत जानिएगा, वरना हमने तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी फंस के देखा है। अगर ये प्लान एग्जीक्यूट सही तरीके से कर लिया गया तो बकौल इनके कि फिर आपको और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और मैचेस भी आराम से चलते रहेंगे। ये अच्छी बात सुनने को मिली है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो प्लान दिया जाएगा अभी, तो वो जो प्लान आता है और आप लोगों को पता चलता है, तो कभी आप लोगों को ये लगता है कि अगर इस प्लान में हम तो सड़कों पे होते हैं, हमारा काम यही है, अगर हम इसमें अपना कोई सजेशन देना चाहें कि भाई अगर ये रास्ते के बजाय ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो
हमें भी आसानी होगी, लोगों को भी, और ज़्यादा वो होगा, या आपको लगता है कि वो प्लान जो दिया जाता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है? बिल्कुल प्लान एक्यूरेट होता है, हमारे मशवरत से होता है। और जो बाबर सिक्योरिटी इनका प्लान निकालता है सईद आरई साहब, वो बिल्कुल पुराना आदमी सोच समझ के निकालता है, जैसे आवाम को मुश्किलात नहीं आए। नहीं, पिछले सालों में तो बहुत आई है ना। वो उस वजह से आई जो कुछ अदालतें आ गई, जिन्होंने उनकी वजह से डालमिया वालों ने और अल्लाह आपका भला करे स्टेडियम वाले जो रहायशी हैं उनकी वजह से आई थी, और इंशाल्लाह इस बार वो चीज़ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खबर शुक्र है हम लोगों को इस वक्त प्रोग्राम के दौरान में मालूम हुई है कि इस दफ़ा जो प्लान दिया जाएगा, मैंने इसी वजह से पहले प्रोग्राम किया है कि अगर इसमें कोई लूप होल्स रह जाए तो वो वक्त रहते रहते दूर कर लिए जाए। उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, जो ट्रैफिक प्लान दिया जाएगा, जो रूट्स का प्लान दिया जाएगा, कि उसकी वजह से आपको जहाँ पिछले सालों में आधा एक दो घंटे, डेढ़ घंटे आपको फंसना पड़ता था, इस दफ़ा ज़रा कम आपको दिक्कत होगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। बहुत शुक्रिया। ऐसे साहब ये बताइएगा कि इन दिनों में जिस वक्त ये मैचेस वगैरह चल रहे होते हैं, उस वक्त आवाम होती है बड़ी मुश्तइल, क्योंकि वो काफ़ी देर से मुख्तलिफ जगहों पे फंस के आ रहे होते हैं ट्रैफिक में। तो कभी ऐसा होता है कि आवाम जो है वो ताउन करना भूल जाती हो आपसे? काफ़ी सारा बेहतरी होता है, कोई ऐसा होता है जिसके घर में इमरजेंसी होती है वो उलझता है, बाकी तमाम आवाम हमारे साथ तावन करती है। अच्छा देखिए, अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ से आप ट्रैफिक निकलवा रहे हैं, अभी होता पता है क्या है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप आधे घंटे के लिए भी अगर फ़र्ज़ करें कि आप इधर उधर होते हैं थोड़ा सा, उस आधे घंटे के अंदर ना पूरी की पूरी एक लाइन बन जाती है जिस पे इन दिनों में जिस वक्त मैचेस के ऊपर भी आप लोगों की खासी नफरी तैनात होगी, तो ऐसे में अगर किसी जगह पे आप लोगों की अवेलेबिलिटी, ज़ाहिर आप लोगों की एक महदूद तादाद है, अगर वहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी अगर फ़र्ज़ करें कि नहीं होगी, तो वो कोई रज़ाकार आपने रखे हुए हैं कि जो उस वक्त सरेदस्त उस वक्त पे जिस वक्त आप वहाँ पे मौजूद ना हो वो ट्रैफिक क्लियर करवा दें? हमारे पास रज़ाकार नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ, अपने सेक्शन की नफरी जो है 3 शिफ्टों में कर देता हूँ। अच्छा। एक इवनिंग में, एक मॉर्निंग में, एक नाइट में, जिसकी वजह से हमारे जवान हर टाइम मौजूद होते हैं। सर ये बताइएगा कि PSL का और ये जो मैचेस वगैरह होते हैं जैसे चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह है, इसका आप लोगों पे प्रेशर होता है? आप लोगों को मतलब अलर्ट होना पड़ता है ऐसा कि जिससे थोड़ा सा आप भी ज़रा थोड़ा से मतलब लगे कि कोई ख़ास इवेंट हो रहा है? आप पे कितना प्रेशर आता है इन दिनों में? हमारे प्रेशर सिर्फ ट्रैफिक का है और कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। अच्छा। ट्रैफिक को ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हो जाते हैं या नहीं? बिल्कुल, ड्यूटियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, जवान तकलीफ में आते हैं। जो 12 घंटे की 8 घंटे की नौकरी करते हैं वो 12 घंटे की करते हैं, जो 6 घंटे की नौकरी करता है वो 10 घंटे की करता है। इस वजह से हम ये प्रोग्राम पहले कर रहे हैं मैचेस शुरू होने से पहले। अब आप मुझे ये बताइएगा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो ऐसी हरकत ना करें या कोई अमल ऐसा ना करें इन दिनों में, ख़ास तौर पे जिसकी वजह से वो खुद भी ट्रैफिक जाम में फंसे और लोगों को भी अजाब से निकलना पड़े? मैं तो अपने आवाम को यही गुजारिश करूँगा, तो सब्र से काम ले, इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा, इन दिनों में अगर फ़र्ज़ करें कि कोई इमरजेंसी, कोई ऐसा है कि एम्बुलेंस निकल रही है या किसी की जान का मामला है, तो उस वक्त क्या अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर रास्ते वगैरह बंद है, उनके लिए कोई ख़ास रूट या उनके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम है या नहीं? उनके लिए मैं साइडें रुकवा के एम्बुलेंस को फर्स्ट ट्रैक से निकाल दूंगा। वो मसला नहीं होगा? कोई मसला नहीं होगा, उसको साइडें दूसरी साइड रोक के बीच में ट्रैफिक को आगे करके उनको एम्बुलेंस को क्लियर रूट दूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी अपनी मैनेज है, आपकी अपनी मैनेजमेंट है, तो ये सिर्फ आपकी मौजूदगी में होगा, या अगर आप क्या कोई दूसरा जोन है, कोई दूसरी जगह पे है, वहाँ पे कोई दूसरा SO है, क्या उनको भी इसी वक्त, ये तो आपने अपना ज़ाती तौर पे अपना प्लान बताया कि मैंने ये सोच के रखा हुआ है, क्या यही प्लान एग्जीक्यूट करेंगे बाकी SO जो हैं? हमारे DIG साहब और SSP साहब ने तमाम SO साहिबान को बताया है, तो एमरजेंसी गाड़ी को फिल 4 निकालो, उसमें कोई साइडें रोकनी पड़े, जो कुछ भी करना पड़े, एमरजेंसी वाली गाड़ी को फिल 4 निकालो, जैसे फायर ब्रिगेड हो गई, जैसे एम्बुलेंस हो गई, इस तरीके से उन गाड़ियों को फिल 4 रुकवा के साइड में खाली करा के उनको पहले अवलियन तरजीह दो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
अभी PSL, अभी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई, वाज़ेह रहे। अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, ट्रैफिक इमरजेंसी नहीं है, कोई रास्ता बंद नहीं है, सिवाय BRT के मंसूबे के अलावा कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है। उस पर इस वक्त कराची के ट्रैफिक का हाल ज़रा आप देख लें। मुझे पेडेस्ट्रियन ब्रिज का सहारा लेना पड़ा है ऊपर से ये व्यू आपको दिखाने के लिए। ये देखिए ज़रा, इस वक्त आप मुझे ये बताइए कि ये मंजर देखने के बाद अगर आपको कहीं जाना है, आप कैसे सोच सकते हैं आप अपने घर पे वक्त के ऊपर पहुंच सकते हैं? ट्रैफिक जैम की दिक्कत इसको नहीं कहते तो फिर किसको कहते हैं? आगे तक और फिर इस वाली सड़क पे ज़रा दिखाइए, ज़रा आने और जाने वाले दोनों रास्ते इस वक्त जो है वो शदीद ट्रैफिक के दबाव में है। अगर इधर पूरी नफरी भी आप ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की खड़ी कर दें SO समेत, तो भी आपको लगता है कि इतने बड़े अज़्दहाम को आप कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ये ट्रैफिक जैम जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है, जो ये ट्रैफिक की हालत आपको नज़र आ रही है तमाम तर इक़दाम करने के बावजूद, तो आपको लगता है कि हम लोग जहनी मरीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो गए, इसकी एक वजह आपको ये ट्रैफिक जैम की हालत नज़र नहीं आ रही? क्या आपको नहीं लगता कि इसकी एक वजह ये भी है? प्लस अगर यहाँ पर 4 से 5 रास्ते बंद कर दिए जाएं, तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो ये हालत है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर देखिए कि कैसी यहाँ पर हालत होती है। फिर जिसे कहते हैं ना कि तिल धरने की गाड़ियों की जगह ना होना, वैसे हम लोग कहने को तो बहुत गरीब मुल्क है, लेकिन इस वक्त मुझे करोड़ों की गाड़ियाँ जो है ना वो इस वक्त अपनी नज़रों के सामने नज़र आ रही है। आने और जाने दोनों वाले रास्ते में करोड़ों की गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि बगैर प्लानिंग के जब आप किसी शहर को बना दें, उसकी सड़कें बना दें, उसकी आबादी को मद्देनज़र रखे बगैर ऐसे प्रोजेक्ट्स बना दें, उसके बाद फिर यह हालत होती है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। इसके बाद होता क्या है मैं आपको बताती हूँ कि ये कोई एक आधे घंटे की बात नहीं है। आप मिलेनियम की, डालमिया की, आप इसी तरीके से आप बलोच कॉलोनी का जो पुल है, 1000 में आपको कराची के अंदर ऐसी शाराएं और ऐसी सड़कें, ऐसे रास्ते बता सकती हूँ कि जहाँ पर आपको तकरीबन 24 घंटे ना सही तो दिन के तकरीबन 20 घंटे आपको यही सिचुएशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप कुरंगी से आने वाला रास्ता जो है वहाँ पर चले जाएं, कुरंगी से अगर आप बहादुराबाद की तरफ आ रहे हैं वो रास्ता आप ले लें, ये ट्रैफिक जैम आपकी और मेरी जान छोड़ने वाला नहीं है। उस पर हमारी जो ट्रैफिक पुलिस की जो नफरी है वो भी अकॉर्डिंग टू दिस सिटी, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची बहुत कम है। एक तो ये भी है कि आप नफरी बढ़ाएं ताकि अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा, मैं नीचे से आई हूँ, SO साहब अपनी वहाँ पे टीम के साथ वहाँ पे मौजूद है, उनके जो कुछ उनके एहलकार हैं वो वहाँ पे अपनी अंजाम दही कर रहे हैं अपने तमाम तर काम की। लेकिन क्या है कि क्या आपको लगता है 2 से 3 लोग जो होंगे वो इस तरह की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते होंगे? कॉमन सेंस की बात है, नहीं, ज़ाहिर नहीं कर सकते होंगे। ये हमें अपना अब जो है ना इसका कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा। BRT का मंसूबा पता नहीं हमारी नस्ल देख पाती है या नहीं देख पाती। मुझे तो लग रहा है कि जिस तवालत के साथ वो चल रहा है ना मंसूबा, मुझे तो लगता है हमारी आने वाली नस्ल ही जो है ना वो उसका सिर्फ जो है वो उसके दर्शन कर सकेगी। लेकिन जो अभी हालत आपको नज़र आ रही है, अगर आपने इसका कोई जामे प्लान, इस ट्रैफिक जैम का कोई मुस्तकिल बुनियादों पे हल आपने नहीं बनाया, तो आप याद रखिएगा कि एक पूरी आप इंसानी फ़ौज जो होगी वो जहनी वारिस का शिकार ऐसे लोगों की, एक नफ्सियाती लोगों की बना देंगे जो इस ट्रैफिक जैम की वजह से उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त, बाकायदा तौर पे मैं आपको ये वो अल्फाज बयान कर रही हूँ जो माहिर नफ्सियात और डॉक्टर्स जो हैं वो बाकायदा इस बात को एडमिट कर चुके हैं कि इस तरह की सिचुएशन जब आपको पूरे रास्ते में घर से आने और जाने में आपको दिन में 2 से 3 मरतबा जब ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है ना, तो आपका टेम्परामेंट आप लूज़ कर जाते हैं, आपकी कुव्वत बर्दाश्त, आपके अंदर जो अखलाकियात होते हैं वो तकरीबन ढह जाते हैं इस सूरत हाल की वजह से। मसला सिर्फ आपके ट्रैफिक जैम में फंसना नहीं है, हमारा और आपका बाकायदा तौर पे इन मसाइल की वजह से जहनी अवारिस का शिकार होना भी है और बाकायदा नफ्सियाती मरीज तक बनने के हम कगार पे आ चुके हैं। एक तो ये बगैर प्लानिंग के शहर बना और जो रहती सहती कसर थी वो बात की प्लानिंग जो उसको डेवलप करने की प्लानिंग है ना, उसके नकाइस ने इसको मज़ीद दबो दिया। अब मेरे जो साथ लाला खड़े हुए हैं, ये कोयटा इकराम होटल है, ये इस वक्त तमाम तर ट्रैफिक जैम रोज़ सुबह शाम इनके सामने होता है। लाला ये बताइए, ये ट्रैफिक जैम की जो हालत है
अभी तो मैचेस शुरू नहीं हुए, अभी तो पीएसएल, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुई, स्टेडियम का रास्ता बंद नहीं किया, तो ये हाल है। तो ये मुझे बताइएगा कि आपकी तो तकरीबन 30 साल आपने बताया ना आपको होटल यहीं पे, ये सुबह शाम यही वाला रश रहता है? जी हाँ, ये 24 घंटे ये रश रहता है। ये जो दोनों पुल बनाया ना, ये दोनों पुल गलत है, फेल है दोनों पुल। एक तरफ से आ रहा है, एक दूसरी तरफ से आ रहा है। जो चोर मोड़ की गाड़ियाँ आ रही है ना, जिन्होंने अलादीन की टर्न करना होता है ना, वो गाड़ियाँ उस तरफ जाती है, पुल वाली इस तरफ आती है, उससे रोड जाम हो रहा है। यानी ये दोनों पुल फेल है, जोर मोड़ वाला पुल भी फेल है और दूसरा जो मिलेनियम के सामने पुल बनाया हुआ, ये दोनों पुल नाकाम है। ये आज से नहीं 2007 से बना है, इनका यही हाल है। जब से ये पुल बना है इसको कोई फायदा नहीं, नुकसान हुआ ना, फायदा नहीं हुआ। अगर अंडरपास बनता सीधा अस्करी के गेट को क्रॉस करता और आगे जाता उतरता तो फिर अंडरपास सही। ना ये बताइएगा कि अगर ये इसी तरह ट्रैफिक जैम रहता है तो ये, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, 2007 में ये प्रोजेक्ट बना था। जी हाँ, जी हाँ। 2007 से मुसलसल ऐसे हालात हुए या अब ज्यादा खराब हुए? नहीं, उसी टाइम से ये हाल है। अब तो और ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि चिंची रक्शे भी बढ़ गए, ट्रैफिक भी बढ़ गई। पहले तो गाड़ियाँ कम थी तब भी ये हाल था। फिर उन्होंने आगे वाला जो कट है ना, आगे वाला कट मिलेनियम वाला कट बंद किया, ये वाला कट जो है ना यहाँ से कट खोल दिया पुल के नीचे से, उससे और ज़्यादा मसला बढ़ गया। तो लाला ये बताइए, अभी तो मैचेस शुरू नहीं हुए, जिस वक्त पीएसएल के और इसके ये स्टेडियम में मैचेस हो रहे हो तो फिर क्या हाल होता है? फिर तो सुबह 8 बजे से जाम चलता रहेगा, रात के 2 बजे तक चलता रहेगा। यही और अगर किसी किस्मत के मारे ने इन इलाकों में जाना है जो कि इसी रास्ते से जाते हैं और उनको हर सूरत में यही रास्ता अपनाना है, कितनी देर लगती होगी किसी को अपने घर में पहुंचने के? घंटा लग जाता है, घंटा डेढ़ लग जाता है। अगर अब लगता है और फिल्म चौक से यहाँ तक आएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा, रोड जाम ही जाम। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप अपने होटल में बैठे हुए हैं, आपने ये तो मुझे बता दिया कि प्रोजेक्ट जो था ये नाकाम हो चुका है, ये तकरीबन इसकी कोई फेल है बिल्कुल। आपने ये बताया सुबह शाम यही रश रहता है, आपने ये भी बता दिया, आई विटनेस है आप कि सुबह 8 बजे। दूसरी बात ये है कि हमारे पास 15 फुट फुटपाथ था, उसके बाद सर्विस रोड थी, उसके बाद फिर फुटपाथ था, तो हमारा सर्विस रोड भी चला गया, पुल भी हमारी तरफ आ गया, फायदा कुछ नहीं। अगर फायदा होता तो फिर भी अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे लोग, उनको दिक्कत होती है जो यहाँ पे बैठे होते हैं या आप लोग? सबको दिक्कत, सारा दिन शोर 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 शोर। कोई मरीज आ जाती है, एम्बुलेंस आ जाती है, फंस जाती है, किसी के लिए कोई फायदा नहीं, नुकसान है सबका। एम्बुलेंस भी फंस जाती है इसमें, नीचे वाले ट्रैक पे या पुल वाले ट्रैक पे। ये लाल फ्लैट तक जाम रहता है पुल वाला रोड, कभी कभी जब ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो लाल फ्लैट तक जाम रहता है। तो लाला कोई हल आपको नजर आ रहा है कोई? आप तो 30 साल से यहाँ पे हैं, क्या नजर आ रहा है आपको? हाल यही अंडरपास बने, ये पुल नाकाम है, उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे बलोच कॉलोनी वाला पुल तोड़ा था, नया पुल बनाया था, वहाँ तोड़ दिया, ख़त्म करिए, पुल भी ख़त्म होगा, अंडरपास बनेगा तो ये कामयाब होगा इंशाल्लाह। फिर आपको लगता है कि ये मसला हल हो जाएगा? इंशाल्लाह। लाला ने अपना सजेशन दिया है। लाला 30 साल से अपना कोयटा ग्राम होटल, बड़ा मशहूर होटल है, यहाँ पर रहते हैं। सुबह शाम इनके सामने यही वाला ट्रैफिक जैम रहता है और सुबह शाम जब मैचेस होते हैं, स्टेडियम के रास्ते बंद होते हैं, तब लाला बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे से जो वो शैतान की आंत बनता है वो ट्रैफिक जैम, तो वो रात तलक रहता है जब तक कि आपके मैचेस के बिल्कुल असर तक जो है वो ख़त्म ना हो जाए स्टेडियम से। उस वक्त तक यहाँ पर कराची वाले तिल यहाँ पर एक जहाँ पर आपको 15 मिनट का सफ़र तय करना पड़ता है, वहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। और ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नहीं बता रही, यकीनन मेरे साथ आप लोग भी फंसते हैं, मुझे अंदाज़ा है। तो लाला आप कह रहे हैं कि बस एक वो बलोच पुल की तरह अगर उसको तोड़कर जिस तरह बनाया गया, यहाँ पर भी एक पुल दूसरा बना दिया जाए तो फिर बेहतर हो जाए। अंडरपास बन जाए। जैसे जोर चौंकी वाला अंडरपास को नहीं बनाना चाहिए था, वो अंडरपास अगर यहाँ बना देते ना तो ये मसला हल हो जाता, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होती। बहुत शुक्रिया लाला, बड़ी मालूमात में आपने इजाफा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, पीएसएल वगैरह चैंपियंस ट्रॉफी शुरू नहीं हुआ है, रास्ते खुले हुए हैं, तो ये हाल है भाई। ये बताओ कि जिस वक्त बंद कर दिया तो क्या होगा? देखें, बहुत बुरा हाल होता है। देखिए, खासकर ऑफिस वाले या किसी प्रोफेशन वाले भी छुट्टी करके घर जा रहे होते हैं, जहाँ 15 मिनट का रास्ता होता है वहाँ 1-1.5 घंटा, 2-2 घंटे, सम टाइम ऐसा होता है कि 4-5 घंटे लग जाते हैं और रोड ट्रैफिक जाम कर देते हैं बिला ज़रूरत और बिला किसी वजह के। बाज़ जगह भी नाके लगा दिए जाते हैं और बाज़ जगह तो वैसे भी ट्रैफिक की इतनी रवानगी होती है कि आम बंदा घर पर पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात का शिकार होता है। सही है, जहाँ 15-20 मिनट लगते हैं वहाँ 1-1.5 घंटा, 2 घंटे, कोई लोग 4-5 घंटे भी करते हैं। और जिसमें बहुत सारे एम्बुलेंसेस भी होती हैं जिनको रास्ता नहीं मिलता हॉस्पिटल पहुंचने में, और रास्ते में भी दम तोड़ते हैं, जिनको 5-10 मिनट की नीड होती है पहुंचने में, 1.5-2 घंटे का शिकार होने की वजह से कुछ लोग ज़रूरतमंद रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। और बहुत से ऐसी लोग होते हैं जो अगर हॉस्पिटल पहुंच रहे होते हैं, इमरजेंसी होती है, तो बर वक्त नहीं पहुंच सकते वो। तो ये बताएं कि मैचेस जब शुरू होते हैं तो आवाम बड़ी एक्साइटेड होती है। बिल्कुल। आपको लगता है कि एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है या ये दिक्कत ज़्यादा होती है? देखिए, एक्साइटमेंट तो हर इंसान को होती है, लेकिन इसके साथ साथ रास्तों की बहाली या ये चीज़ें
रास्ते में दखल अंदाजियाँ करना या ज़्यादा ट्रैफिक अंजाम करना बहुत सी चीज़ों से मुतासर हो सकती है। और आम आवाम जो होती है वो सफ़र करती है, मसलन के वो ख्वार होती है और बहुत से ऐसे ज़रूरी काम हो जाते हैं वक्त पे हल नहीं हो सकते, देर का शिकार हो जाते हैं। और बहुत से लोग इस वजह से ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार करते हैं, घंटों तक रास्ते में परेशान होते हैं। कभी आप पीएसएल या फिर किसी मैचेस जब हो रहे होते हैं यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा ट्रैफिक जाम में फंसे हो कि आपका कोई नुकसान हो गया हो या आपको बहुत ही गुस्सा आया हो? एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रोफेशन वाइज मेडिकल प्रोफेशन से तल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। और मेरा काम ख़ास तौर पर बहुत ही इमरजेंसी है, ज़्यादातर हमें टाइम की शॉर्टेज की वजह से टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत से ऐसा वक्त होता है हम गाड़ी अगर यूज़ जहाँ करना चाहते हैं मोटरसाइकिल पे जाते हैं और टाइम और ट्रैफिक की वजह से हमें गुस्सा तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा, जहाँ 15 मिनट हमें हॉस्पिटल पहुँचना पड़ता है या कहाँ पे पहुँचना पड़ता है वहाँ 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, तो टाइम की बहुत ज़िया होता है और गुस्सा जाहिर सी बात है आता है। और अफसोस भी होता है इस चीज़ पे कि इतना बड़ा सिटी ऑफ लाइट जिसको कहा जाता है, रोशनियों का शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, हाँ लाइट सिटी ऑफ पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसकी ट्रैफिक की ये हाल है तो बाकी शहर का क्या हाल होगा ये बताइएगा। मतलब पीएसएल की और चैंपियंस ट्रॉफी की खुशी से ज़्यादा आपको टेंशन हो रही है? टेंशन होती है बहुत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रूटीन के काम में दखल अंदाजी और उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा होता है। और अफसोस की बात है कि एक इतने बड़े शहर के अंदर अगर ट्रैफिक की बहाली को सही तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा तो ये बहुत बड़ी इल्मी और अफसोस की बात है, क्योंकि सारे मसाइल कराची के, पूरे पाकिस्तान के जो जितने भी दारोमदार है कराची शहर के ऊपर है। और क्योंकि बड़ा शहर है पाकिस्तान का, आबादी के लिहाज से, हर लिहाज से, कारोबार के लिहाज से भी सही है, ताकि हर बड़े से बड़ा काम कराची शहर से ही वाबस्ता हैं सारी चीज़ें, उम्मीदें। अगर इस शहर के अंदर ये हाल होगा तो बाकी शहरों का क्या होगा? अल्लाह। अच्छा, आपसे वैसे एक बात पूछूं, आप कराची के हैं या कराची से बाहर से आप यहाँ पर आए हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बेसिकली आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। मैं 8-9 सालों से कराची के अंदर मुकीम हूँ। यहाँ मेडिकल में वर्क करता हूँ, मैं हॉस्पिटल लाइन में हूँ और मेडिकल के प्रोफेशन से तल्लुक़। मैंने ये सवाल आपसे इस वजह से किया क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। आपने कराचीआइट बेसिकली ना होने के बावजूद आपने रग पकड़ी है। मुझे इसकी खुशी है कि आपने ऑब्जर्व बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो वेरी मच। अब एक और नौजवान मेरे साथ मौजूद है। पहले ये बताओ कि मैचेस देखते हो? मैचेस में खेलता हूँ क्रिकेट। अच्छा, खुद भी खेलते हो? तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी और ये जो पीएसएल आगे आ रहा है, खुशी है इसकी? बहुत खुशी है। अब तुम कराची में रहते हो, मैचेस से तुम्हारी वाबस्तगी भी है, देखते भी हो, शौक भी है, एक्साइटेड भी है कि वो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ टेंशन हो रही है कि जो ट्रैफिक जैम का हाल इस वक्त नज़र आ रहा है क्या होगा? सबसे बड़ा मसला यही है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल साथ है, बैरिया? जी स्टेडियम के बिल्कुल साथ है, तो सबसे बड़ा इशू यही होता है, उस टाइम आना जाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है इस वजह से। तो ये हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा इस चीज़ के ऊपर कोऑपरेट करें, आवाम को भी आसानी दें। तो कभी ऐसा हुआ है कि इतना ट्रैफिक जैम में फंसे हो पीएसएल के दिनों में या फिर मैचेस के दिनों में या अभी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है, तो कभी ऐसा हुआ है कि इतना गुस्सा आया हो कि यार इससे तो बेहतर मैचेस जो हैं वो लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में ही हो जाए? हम तो चाहते यही हैं उधर हो, इधर तो बिल्कुल आप देखें ना क्या हालत है, अभी आप पीछे देखें। अरे क्रिकेट लवर होने के बावजूद ये बात कह रहे हो? देखें क्रिकेट लवर तो हम हैं, लेकिन हमने अपनी भी तो आसानियाँ देखनी है। इस वजह से अभी उन दिनों में हम जो है बाइक वगैरह नहीं लेके जाते हैं, पैदल जाते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल है। आपने एक क्रिकेट लवर से उसका क्रिकेट का लव जो है ना वो एक तरीके से छीन लिया है कि ये कह रहा है कि ये खुद भी क्रिकेट खेलता है और ये कह रहा है कि मैं एक्साइटेड हूँ मैचेस के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और पीएसएल के लिए, लेकिन जो दिक्कत होती है ना, तो हम ये कहते हैं क्रिकेट लवर होने के बावजूद कि कराची में मैचेस ना हो, पिंडी में या फिर लाहौर में या फिर फैसलाबाद के स्टेडियम इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर फिर भी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है ट्रैफिक की। ऐसा ही है? बिल्कुल, अभी आपके सामने ही, आप खुद कराची के, हम छोटे से थे आपका चैनल देखते आ रहे हैं आपको, तो हम तो चाहते हैं कि आसानी होए और क्रिकेट लवर्स को प्रमोट किया जाए आगे भी। बस तुम देखते रहना चैनल और ये माइक और ये साइमा कमल को देखते रहोगे, क्योंकि हम लोग बात ही वही एक अरसे दराज से करते हैं। हमारी आधी उम्रें जो हैं वो हमने अपनी आवाज़ औकाम बाला तक पहुंचाने के लिए हमने अपनी जो है वो अपनी तमन्नाएं सर्व की हुई है, लेकिन उस वक्त गुस्सा आता है कि जिस वक्त आपका इतनी मेहनत से आप बता रहे हैं, लोगों के तमाम मसाइल आपको बता रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि आपने उसको रायगा जाने दिया और आपने उस पर एक्शन नहीं लिया या उसको आपने एक सर खाने में डाल दिया, तो यकीन मानिए कि उस वक्त आपको आप डिस्करेज हो जाते हैं एक तरीके से।
तो खुदा के लिए हमारे डिस्करेज होने का नौबत ना आए, वरना देखें कि बार बार लोगों का भी यही एक उधर सामने आ रहा है, एक लोगों का जो है वो लोगों को दिक्कत सामने आ रही है कि अगर ट्रैफिक जैम का ऐसा मसला है तो प्लान में तब्दीली अगर आप कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि आपके पास नफरी ट्रैफिक पुलिस कितनी मौजूद है जो उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कर लेगी? कराची की आबादी, कराची के ट्रैफिक के बहाव को देखते हुए नहीं, आप नहीं कर सकते, यू कांट डू इट। आपको कुछ बड़ा ही प्लान करना पड़ेगा सर। ये सिर्फ PSL, ये सिर्फ मैचेस के दिनों में, चैंपियंस ट्रॉफी के दिनों की बात नहीं है। अब ये 24 घंटे का ये तमाशा हो गया है ट्रैफिक जाम का कराची की सड़कों के ऊपर। आप और मैं अगर कहीं कमिट कर लेते हैं कि या किसी हॉस्पिटल में हमारी कोई फर्ज करें कि हम लोगों की कोई अपॉइंटमेंट है, हम वक्त पे नहीं पहुंच पा रहे होते, चाहे कितना भी हम पहले पहुंचे। ये दिक्कत है, ये दिक्कत अब जो है ना वो अजाब बन चुकी है ट्रैफिक जैम की। सिर्फ और सिर्फ हम बात अगर इन मैचेस के दिनों में कर रहे हैं उसमें तो खैर तबाही हो जाती है, तबाही हो जाती है, यकीन करें पूरे शहर की। लेकिन आम हालत में भी ये हालात हैं। इस वक्त मुझे प्रोग्राम करते हुए 2 घंटे हो गए, ये 2 घंटे के बाद भी ट्रैफिक की ये हालत है आने और जाने दोनों रास्तों में। तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है कि इस मसले को हल किए बगैर कोई BRT का मंसूबा या आपका कोई भी ऐसा तरक्याती मंसूबा कामयाब हो सकता है? लोग उसको वेलकम करेंगे, लोग उससे कोई उम्मीद रखेंगे? ऑफ कोर्स नो, नहीं रखेंगे। पर आज का चीफ उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और आने के बाद